हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर प्रेजेंट है इनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह इनालॉजी टेस्ट टाइप 4 का दूसरा वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें इस तरह के वीडियो आपके बीच लाते रहने के लिए प्रेरित करते रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है LMNO रेशियो GHIJ प्रोपोर्शन STUV और रेशियो क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब कि आपको इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर खाली बॉक्स छोड़ा गया है। तो आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, फिर आप इसके बीच और जो आपका आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर सारा कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का ही अपनाया गया है। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पर एनालॉजी में के फॉर्म में आपको दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो पूरा हर कुछ यहाँ पर एनालॉजी टेस्ट का ही ये सब कुछ सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का ही यहाँ पर सब कुछ लाया गया है। तो फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले तो आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, और रिलेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लेटर का जो स्थान है अपने कितना कितने नंबर पर लेटर आता है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब उसको लिखते हैं तो तुरंत आपको दिख जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर एल को देखेंगे तो एल 12 स्थान पर आता है, एम 13 स्थान पर आता है, एन 14 स्थान पर आता है, ओ 15 स्थान पर आता है। जी को देखेंगे तो जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, एस को देखेंगे तो एस 19, टी 20, यू 21 और भी 22। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, आप इस दोनों के बीच में आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर एल 12 था यानी 12 था तो जी 7 लिखा गया था। देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 माइनस होकर के एम 13 है तो एच 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 माइनस करके लिखा है। एन 14 है तो आई 9 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 5 माइनस करके। ओ 15 है तो जे 10 लिखा है, यहाँ भी 5 माइनस करके। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल गया है कि इसको किस तरह से लिखा है। यानी हर लेटर में 5 माइनस करके यहाँ पर इसको लिखा गया। सेम इसी पैटर्न को आप अपनाते हुए यहाँ पर लिख करके आप अपना आंसर निकाल दें। यहाँ पर -5 करेंगे तो इस 19 है, यानी 19, 19 में से 5 जाएगा तो 14, 14 स्थान वाला होता है एन। फिर यहाँ पर देखें टी 20 है, 20 में से 5 जाएगा तो 15, और 15 स्थान वाला होता है ओ। फिर देखेंगे यू 21 है, 21 में से 5 जाता है तो 16 होता है, और 16 स्थान वाला आपको याद होगा पी होता है। भी 22 है, 22 में से आप 5 घटाएंगे तो 17 होगा, और 17 स्थान वाला क्यू हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा NO PQ। क्या निकल करके आएगा? NO PQ। आप आंसर देखिए, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ऑप्शन 4 आपको आंसर दिख रहा है, NO PQ। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है GECA YWUS, यानी GECA रेशियो YWUS प्रोपोर्शन RPNL रेशियो और क्वेश्चन मार्क। यानी जो खाली जगह छोड़ा है वहां पर आपको उसका आंसर निकालना है। आप समझ रहे हैं किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लेटर का नंबर लिख लेते हैं। जी को देखेंगे तो जी 7 है, ई 5 है, ए सी 3 है, ए 1 है, ए वाई 25 है, डब्लू 23 है, यू 21 है, एस 19 है। आर यहाँ पर देखेंगे तो आर 18, पी 16, इन 14 और एल 12। फ्रेंड्स, ध्यान से देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखता है सेम उसी तरह से आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। इस दोनों के बीच सबसे पहले रिलेशन देखिए। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देता है सेम इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच आपको रिलेशन देखना है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा, कुछ ना कुछ इसके बीच जरूर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जी 7 लिखा हुआ था तो वाई 25 लिखा हुआ है।
आपको पता है कि 18 और 7 25 होता है, यानी यहाँ पर +18 आगे बढ़ा है। फिर आगे देखते हैं सेम पैटर्न चल रहा है या नहीं। E5 है तो W23 लिखा हुआ है, यानी 23 में से 5 जाता है तो 18 होता है। C3 है तो U21, यहाँ पर भी 18 3 21, A1 है, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हर जगह 18 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी 18 7 25 स्थान वाला। फिर आप देखेंगे तो 18 और 5 23 स्थान वाला। फिर आप देखेंगे तो 18 और 3 21 स्थान वाला। फिर आप देखेंगे तो 18 और 1 19 स्थान। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक लेटर में +18 करके आपका आंसर यानी इसको लिखा गया है। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पर चले, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कि 18 और 18 है, 18 में 18 आप जोड़ेंगे तो 36 होगा। फ्रेंड्स जब आपको पता है कि ABCD में A से Z तक 26 तक ही लेटर होता है, लेकिन यहाँ पर 36 आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको 26 से ज्यादा है तो उसमें से 26 को घटा करके तब पता मतलब आप लेटर को गिने। जैसे यहाँ पर 18 और 18 36 होता है, 36 में से 26 जाएगा तो क्या होगा, 10 होगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर जो लेटर आएगा वो 10 स्थान वाला क्या आ जाएगा, जे। उसी तरह से आप यहाँ पर 18 फिर ऐड करेंगे 18, तो 18 और 16 होता है 33, और 33 फिर आपको 26 से ज्यादा आ रहा है तो 26 को घटा करके ले, 33 में से 26 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 स्थान वाला 33 में से 26 जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 और 18 यानी 16 और 18 आपको कितना होता है, 34। 16 और 18 34 होता है, और ये जो 26 से ज्यादा है तो यहाँ पर आप क्या करें, उसको 34 में से 26 को घटा करके ले। जब 34 में से 26 को घटा कर लेंगे तो 8 स्थान 8 आएगा, और 8 स्थान वाला होता है एच। फिर आप यहाँ पर फिर +18 करेंगे तो 18 और 14, पहले से यहाँ पर 14 था, N14, उसमें 18 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 32, और 32 फिर यहाँ पर 26 से ज्यादा है तो फिर 26 माइनस कर दे 32 में से, तो 32 में से 26 जाएगा तो 6 होगा, यानी 6 स्थान वाला आपका आ जाएगा एफ। अब फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L12 है, इसमें +18 करेंगे तो 18 और 12 30 होगा, और 30 भी 26 से ज्यादा है तो 30 में से 26 घटा ले तो 4 बचेगा, तो 4 स्थान वाला डी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा JHFD। एक बार और बता दें, कभी भी अगर लेटर आप गिनते हैं और 26 से ज्यादा आता है तो आप उसमें से 26 घटाकर तब उसको माने। जैसे यहाँ पर आपको तुरंत बताएं कि अगर L12 है, इसमें 18 जोड़े हैं तो 12 18 30 होता है, और 30 स्थान पर कौन आएगा, तो फ्रेंड उसमें से पहले 26 घटा ले तो 30 में से 26 जाएगा 4, यानी वही 4 स्थान यानी डी आएगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर JHFD होगा। आंसर देखेंगे ध्यान से ऑप्शन में तो JHFD ऑप्शन 1 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि टॉल्क TAL के रेशियो YFHG प्रोपोर्शन MI इंडिया फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी या जो क्वेश्चन मार्क करने का मतलब यही आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेम इसके तरह और इसके बीच देख करके आपको आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स रिलेशन देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लेटर कितने स्थान पर है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं। टी देखेंगे तो T 20 होता है, A 1 होता है, L12, K 11, Y 25, F 6, H 8 और G 7। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि T 20 है तो Y 25 लिखा हुआ है, यानी 5 आगे बढ़ करके। A 1 है तो F 6 लिखा हुआ है, 5 आगे बढ़ करके। L12 है तो H 8 लिखा हुआ -4 करके, यानी 12 में से 4 जाएगा 8। उसी तरह से K 11 है तो G 7 लिखा हुआ -4 करके, यानी आपको पैटर्न पता चल गया। पहले 2 लीटर में 5 को ऐड किया, फिर 2 लीटर में 4 को माइनस किया, तब जा करके इसको लिखा है। तो सेम आप इसी पैटर्न को अपना करके अपना आंसर निकाल ले। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप 5 ऐड करेंगे, पहले इसका स्थान लिख देते, कितना है, M 13 है, I 9 है, N 14 है और D 4 है। तो M 13 है, 5 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 स्थान वाला होता है R। फिर यहाँ पर I 9 है, 5 ऐड करेंगे तो 9 5 14, 14 स्थान वाला होता है N। फिर N 14 है, आपको फिर 4 माइनस करना है, यानी 2 बार 5 ऐड और फिर 2 बार 5 माइनस, तो -4 करेंगे तो 14 में से 4 जाएगा 10, और 10 स्थान वाला J होगा।
फिर डी 4 है, 4 में से 4 जाएगा, डी 4 है, 4 में से 4 जाएगा, तो फ्रेंड्स 4 में से 4 जाएगा तो आपको तो लग रहा है कि जीरो होगा, जीरो नहीं फ्रेंड्स, पीछे की तरफ चलेंगे, 4 में से 4 जाएगा तो खत्म, यानी फिर वापस जेड पर पहुंचेंगे, यानी 26 इसको कह के चलिए। तो 26 स्थान वाला जेड, ऐसे भी न समझ में आता है, आपको लग रहा है कि 4 में से 4 जाएगा तो जीरो होगा, तो 4 को आप 26 के साथ ऐड करके ले, 26 से 4 30, तो 30 में से 4 जाएगा 26, और 26 स्थान वाला जेड, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा RNJZ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा RNJZ। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिख रहा है, RNJZ। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है ABDH अनुपात CFHP समानुपात JKMQ अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब कि इसको इस तरह से लिखा गया तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। फ्रेंड्स ये तो कोडिंग डिकोडिंग का भाषा हो गया, लेकिन आपको हम पहले ही बता दिए थे कि ये जो एनालॉजी टेस्ट का टाइप 4 है, ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट पर ही आधारित है। अगर आप अच्छी तरह से कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो फिर आपको एक भी प्रश्न बनाने में कोई समस्या आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरह से पढ़ ले, अगर नहीं पढ़े हो है तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ABDH अनुपात CFHP समानुपात JKMQ अनुपात रेशियो, यानी सबसे पहले आपको इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन आपको दिखाई देगा सेम वही इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच आप रिलेशन देखेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। फ्रेंड्स सबसे रिलेशन देखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका हम अपना जो लेटर का स्थान है उसको लिखते हैं ताकि हमें तुरंत दिख जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स ए को देखेंगे तो ए का स्थान 1 है, बी का 2 है, डी का 4 है और एच का 8 है, सी का 3 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, पी का 16, जे का 10 है, के का 11 है, एम का 13 और क्यू का 17 है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ए 1 है तो सी 3 लिखा हुआ है, ए 1 है तो सी 3 लिखा हुआ है, यानी ए 1 है तो सी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, बी 2 है तो एफ 6 लिखा हुआ है, बी 2 है तो एफ 6 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर प्लस 4 हो रहा है, डी 4 है तो एच 8 लिखा हुआ है, डी 4 है तो यानी यहाँ पर भी प्लस 4 हो रहा है, और एच 8 है, एच 8 है तो पी 16 लिखा हुआ है, एच 8 है तो पी 16 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर प्लस 8 हो रहा है। यानी पैटर्न आप देख रहे हैं कि एक बार 2 को ऐड किया है, फिर 2 बार 4 को ऐड किया है, और फिर एक बार 8 को ऐड किया है, यानी इस तरह से ही आप इसमें करके आप आंसर निकाले। पहले 2 ऐड किया है तो आप भी 2 ऐड कर देते, 10 और 2 12 हो जाएगा, और 12 स्थान पर होता है एल। फिर 4 ऐड किया है, आप भी 4 ऐड कर देते, के 11 है, 11 और 4 15 होता है, और 15 स्थान वाला आपको पता है ओ होता है। फिर एम 13 है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 ऐड किया था, आप भी 4 ऐड कर देते हैं, एम 13 है, 4 ऐड करेंगे तो 13 4 हो जाएगा 17, और 17 स्थान पर आता है क्यू। फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्यू 17 है, और आपको लास्ट में यहाँ पर 8 ऐड किया गया था, आपको भी 8 ऐड करना है, तो 17 है 8 होता है 25, और 25 स्थान वाला होता है वाई, 25 स्थान वाला होता है वाई। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया LOQI, LOQI। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको आंसर दिख रहा है LOQI, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है KOPT अनुपात AEFJ समानुपात QUVZ अनुपात रेशियो। फ्रेंड्स प्रश्न किस तरह से बनाना है आप जान रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक एनालॉजी टाइप 4 का बहुत सारा प्रश्न आपको बता चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले आप इसके इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, और जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेम आपको इसके बीच और आपको जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले आप इसके लेटर का जो स्थान है वो लिख ले ताकि आपको तुरंत दिख जाए। तो फ्रेंड्स के यहाँ पर के का स्थान 11 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, ई का ए का 1 होता है, और ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है। उसके बाद एक क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, भी का 22 होता है, और जेड का 26 होता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे
एक फ्रेंड्स यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, के का 11 होता है, आपको 16 दिख रहा होगा लेकिन ये 11 है। तो ध्यान से देखें क्या हो रहा है, तो के 11 है तो ए 1 लिखा गया, के 11 है तो ए 1 लिखा गया, ओ 15 है तो ई 5 लिखा गया, पी 16 है तो ए एफ 6 लिखा गया, टी 20 है तो जे 10। कुछ दिखा हमें तो दिख गया फ्रेंड्स। यहाँ पर हर लेटर में 10 को माइनस करके लिखा गया है। ध्यान से आप देखें आपको पता चल जाएगा। देख रहे हैं कि अगर के 11 है तो 10 माइनस किया है तो 1 बचा है, तो ए एक स्थान वाला ए लिखा है। वो 15 है, 10 माइनस करने के बाद 5 बचता है तो 5 स्थान वाला ई है। पी 16 है, 10 माइनस करने के बाद 6 बचता है, 6 स्थान वाला एफ है। टी 20 है, 10 माइनस करने के बाद 10 बचता है और 10 स्थान वाला जे है। सेम प्रोसेस आप इधर भी अपनाए और अपना आंसर निकाल लो फ्रेंड्स। क्यू 17 है, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 होता है और 7 स्थान वाला हो जाएगा जी। यू 21 है, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 और 11 स्थान पर होता है के। उसके बाद भी 22 है, 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 12, 12 स्थान पर आता है एल। और जेड 26 है, 26 में से 10 माइनस करेंगे तो 16 और 16 स्थान पर आता है पी। यानी आपका आंसर निकल करके आया जी के एलपी, जी के एलपी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है, आंसर दिया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, जी के एलपी। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है एनईटी नेट अनुपात 13/13227 समानुपात YAM अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यानी नेट को इतना लिखा गया तो एम को क्या लिखा जाएगा, यानी सीधे हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन इस दोनों के बीच हुआ, चूंकि हम एनालॉजी टेस्ट बना रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का ही अपनाया गया है। चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी टेस्ट में दिया है, लेकिन है यह कोडिंग डिकोडिंग ही। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो फिर आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट वीडियो अपलोड है, पहले जा करके कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट वीडियो आप देखें। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा है कि इन सबसे पहले इसका स्थान लिख लेते हैं ताकि हमें दिख जाए, आपको भी दिख जाए, समझ आ जाए अच्छी तरह से कि क्या हो रहा है। तो एन का स्थान होता है 14, ई का स्थान होता है 5 और टी का स्थान होता है 20, वाई का 25 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जब इन 14 है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन 14 है तो 13, ई 5 है तो 22, टी 20 है तो 7। फ्रेंड्स इन 14 13 हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इन 14 जो है तो 14 में 13 जोड़ते हैं तो 27 होता है। यानी अपोजिट लेटर का नंबर लिखा है यहाँ पर। अपोजिट लेटर आपको समझ में आ रहा होगा, जब एबीसीडी में कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तभी आप समझ पा रहे होंगे इसके, नहीं तो नहीं समझ पा रहे होंगे। जब दो लेटर के स्थान का योग 27 होता है तो वह एक दूसरे का उल्टा लेटर कहलाता है। तो वही यहाँ पर किया गया है। एन 14 है तो 14 में कितना जोड़े की 27 हुआ है, तो 14 में 13 जोड़ने के बाद 27 होता है। ई 5 है तो 5 में कितना जोड़े की 27 हो जाए, तो 5 में 22 जोड़ने के बाद 27 होता है। टी 20 है तो 20 में कितना जोड़े की 27 हो जाए, तो 7 जोड़ने के बाद 27 होता है। सेम वही कहानी यहाँ पर आप अपनाए और अपना आंसर निकाल ले। वाई 25 है तो 25 में कितना जोड़ने के बाद 27 होता है, तो फ्रेंड्स 2 जोड़ने के बाद होता है। यहाँ पर सिर्फ हमको नंबर निकालना है। ए 1 है यानी 1 है तो 1 में कितना जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 1 में 26 जोड़ने के बाद 27 होता है। एम 13 है तो 13 में कितना जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 14 जोड़ने के बाद 27 होता है। यानी फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, 2, 26, 14। आंसर देखेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, 2, 26, 14। यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है FILM फिल्म अनुपात ADGH समानुपात MIL के अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब कि आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया वहां पर आपको आंसर निकालना है। फ्रेंड्स प्रश्न को किस तरह से बनाते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन हमको दिखाई देगा सेम वही पैटर्न को अपनाकर हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये लेटर का नंबर लिखना होगा ताकि हमें तुरंत दिख जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेटर का नंबर लिखते हैं। एफ यहाँ पर 6 हो जाएगा,
I9 होगा, L12 होगा, M13 होगा, A1 होगा, D4 होगा, G7 होगा, H8 होगा, M13 होगा, I9 होगा, L12 होगा और K11 होगा। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पर कि F6 है तो A1 लिखा हुआ है यानी 5 माइनस करके, I9 है तो D4 लिखा हुआ है यानी 5 माइनस करके, L12 है तो G7 लिखा हुआ है 5 माइनस करके, M13 है तो H8 लिखा हुआ है 5 माइनस, यानी आपको पैटर्न पता चल गया। यहाँ पर हर एक लेटर के स्थान में 5 को घटा करके तब लिखा गया, तो यहाँ पर भी आप वही करें। M13 है तो 5 माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 8 स्थान वाला क्या होता है, H होता है। I9 है, 5 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 4 स्थान वाला क्या होता है, D होता है। L12 है, 5 माइनस करेंगे तो 7 होता है, और 7 स्थान वाला क्या होगा, G होगा। K11 है, 5 माइनस करेंगे तो 6 होगा, 6 स्थान वाला F होता है। यानी फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आया है HD GF आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कैट अनुपात DDY समानुपात बिग अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देता है सेम वही रिलेशन आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके आंसर निकालना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो लेटर है उसका स्थान लिख लेते ताकि हमें तुरंत दिख जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। सी का अपना स्थान 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, डी का 4 होता है, डी का 4 होता है और वाई का 25 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है और जी का 7 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि सी 3 है तो डी 4 लिखा हुआ है, यानी एक आगे बढ़ करके, ए 1 है तो डी 4 लिखा हुआ है 3 आगे बढ़ करके, टी 20 है तो वाई 25 लिखा हुआ 5 आगे बढ़ करके। यानी पैटर्न आपको पता चल गया क्या हो रहा है, पहले 1 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है। आप सेम इसी तरह से यहाँ पर करें, पहले 1 प्लस करें तो 2 1 3, और 3 स्थान वाला क्या होता है, सी होता है। फिर 3 प्लस कर रहा है तो आप भी 3 प्लस करें तो 9 3 12, और 12 स्थान वाला क्या होता है, एल होता है। फिर अब 5 प्लस किया गया है तो आप भी 5 प्लस करें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 12, यानी 12 स्थान वाला क्या होता है, एल होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया CLL, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि एल ए के ई उसको लिखा गया है PEOI, यानी कहने का मतलब एल ए के ई रेशियो PEOI समानुपात MEAT, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करें कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिख जाता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके अपने आंसर निकाल लेना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लेटर का स्थान लिखेंगे ताकि हमें दिख जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो एल यहाँ पर होता है 12, A1, K11, E5, P16, E5, O15 और I9। एम को देखेंगे तो M13 होता है, E5 होता है, A1 होता है और T20 होता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे L12 है तो P16 लिखा हुआ है +4 करके, A1 है तो E5 लिखा हुआ है +4 करके, K11 है तो O15 लिखा हुआ है +4 करके, E5 है तो I9 लिखा है +4 करके। यानी पैटर्न आपको पता चल गया क्या हो रहा है, सब में 4 ऐड होकर के तब इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सेम वही करें +4, यानी M13 है तो 4 ऐड करेंगे तो 17, और 17 स्थान वाला क्या होगा, Q हो जाएगा। E5 है, 4 ऐड करेंगे तो 9, 5 4 9, और 9 स्थान वाला होता है I। उसके बाद A1 है, 4 जोड़ने के बाद इसमें 5 होगा तो 5 स्थान वाला E होता है। T20 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20 4 24, और 24 स्थान वाला होता है X। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया QIEX, QIEX। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको आंसर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है फिट
FIT अनुपात HK भी समानुपात JOB अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी फ्रेंड्स एनालॉजी के भाषा में बोलेंगे तो यही बोल सकते हैं कि इसको इस तरह से लिखा गया है तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से तो आपको भाषा बनाकर कोडिंग डिकोडिंग में भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही सब कुछ है, लेकिन इसको एनालॉजी में दिया गया है। फिट को क्या लिखा गया है, HK भी, तो जॉब को क्या लिखा जाए। सबसे पहले तो आप इस दोनों के को देखें कि इस दोनों ने को किस तरह से लिखा गया है, सेम उसी तरह से आप इसको और आपका जो आंसर होने वाला है उसको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सबसे पहले इसका लेटर का स्थान लिख ले ताकि आपको जल्दी से दिख जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो F को देखेंगे तो F 6 होता है, I 9 होता है और T 20 होता है। H देखेंगे तो 8 होता है, K 11 होता है, V 22 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है और B 2 होता है। यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि F 6 है तो H 8 लिखा हुआ है, यानी 2 आगे बढ़ करके। I 9 है तो K 11 लिखा हुआ है, 2 आगे बढ़ करके। T 20 है तो V 22 लिखा हुआ है, 2 आगे बढ़ करके। यानी पैटर्न आपको पता चल गया क्या हो रहा है, हर लेटर में 2 आगे बढ़ करके लिखा गया। तो यहाँ पर भी आप वही करें और अपना आंसर निकाल लीजिए। जे यहाँ पर 10 है तो 2 ऐड करेंगे तो 10 टू 12। तो 12 स्थान पर कौन होता है, 12 स्थान पर होता है एल। ओ 15 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 15 टू 17 और 17 स्थान वाला कौन होता है क्यू। बी 2 है और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 और 4 स्थान वाला कौन होता है डी। यानी आपका आंसर निकल करके आ गया LQD। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या है आंसर, LQD। प्रश्न 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि LOSC लूज लूज अनुपात MQVI समानुपात GAIN गेन फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स लूज को इस तरह से तो गेन को किस तरह से, यानी सीधे जान लीजिए कि एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है तो आपको इस दोनों के बीच देखना है कि किस तरह से लिखा गया। जो जिस तरह से लिखा गया होगा सेम उसी तरह से आपको भी यहाँ पर देख करके आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करें, लेटर का अपना स्थान लिखे ताकि आपको अच्छा तरह से दिख जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो एल का देखेंगे तो एल 12 होता है, O 15 होता है, S 19, E 5, M 13, Q 17, V 22, I 9, G 7, A 1, I 9 और N 14। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, L 12 है तो M 13 लिखा हुआ है, L 12 है तो M 13 लिखा गया, L 12 है तो M 13 लिखा गया है प्लस 1, यानी एक आगे बढ़ करके। O 15 है तो Q 17 लिखा गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आगे बढ़ करके, 15 2 17। S 19 है तो V 22 लिखा है, यानी यहाँ पर 3 आगे बढ़ करके। E 5 है तो I 9 लिखा गया, यहाँ पर 4 आगे बढ़ के। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 1 आगे बढ़ा गया है, फिर 2 आगे बढ़ा गया है, फिर 3 आगे बढ़ा गया है, फिर 4 आगे बढ़ा गया है और फिर इसी तरह से, यानी सीरियल नंबर से 1 2 3 4 आगे करके लिखा गया। तो सेम इस यही पैटर्न को अपना ले और अपना आंसर निकाल ले। पहले 1 आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, G 7 है, G 7 है, G 7 है। एक आगे के बढ़ने के बाद 8, तो 8 स्थान वाला H हो जाए। फिर 2 आगे बढ़िएगा, 2 आगे बढ़ने से होगा कि A1 है, एक 2 3, यानी 3 स्थान वाला C हो जाए। फिर आपको 3 आगे बढ़ना है तो यहाँ पर 9 है, 9 3 12 और 12 स्थान वाला आपका क्या हो जाएगा L। फिर आपको 4 आगे बढ़ना है तो N 14 है, 14 है 4 18, तो 18 स्थान वाला हो जाएगा R। यानी आपका आंसर निकल करके आ गया HClR। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है HClR, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है COW अनुपात AMU समानुपात DOG अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी COW के AMU और DOG क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन आपको दिखाई देता है सेम इसके बीच और इसके बीच देख करके आपको आंसर निकाल लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर का अपना स्थान लिखते ताकि हमें दिख जाए कि क्या हो रहा है। तो C को देखेंगे तो C 3 होता है, O 15 होता है, W 23 होता है, A 1, M 13, U 21, D 4, O 15 और G 7। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि C 3 है
तो ए एक लिखा हुआ है, सी 3 है तो ए एक लिखा हुआ है, यानी -2 हुआ। ओ 15 है तो एम 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी -2 हुआ। डब्ल्यू 23 है तो यू 21 लिखा है, यहाँ पर भी -2, यानी पैटर्न आपको पता चलेगा, सब में 2 माइनस हो रहा है। तो आप भी यहाँ पर सब में 2 माइनस करके अपना आंसर निकाल ले। -2 करेंगे तो डी 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 स्थान वाला बी हो जाएगा। फिर ओ 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, और 13 स्थान वाला क्या हो जाएगा, एम। जी 7 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 7 में 2 5, और 5 स्थान वाला हो जाएगा क्या, ई। ई 5, तो आपका आंसर निकल करके आ गया बी एम ई। बी एम ई। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है आंसर बी एम ई, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रश्नों के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के ही प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।